नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे इस चैनल पर। आज बेहद लंबे समय के बाद मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। जैसे कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहता हूं कि अभी मैं किन प्रक्रियाओं में संलग्न था। तो अभी जैसे मैंने जो भी मेरे 2-3 मेंस थे, उनमें से 2 मेंस मैंने अभी दे चुका हूँ। अभी मेरा पीसीएस का मेंस भी होना है, तो मैं अभी उसी की ओर मेरा रुख है। इसलिए मैं अभी कम समय दे पा रहा हूँ इस चैनल पर। बशर्ते इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है कि मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, इसका यही एक मुख्य कारण रहा है। बाकी आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपसे रूबरू होने की भी मैं कोशिश करूँगा। मैं पहले खुद को उस मोड में फिर से लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लंबे समय से शायद 4 महीने या फिर 4 साढ़े 4 महीने हो चुके हैं कि मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाया हूँ, तो उसमें अधिक इश्यू नहीं है। आज हम कुछ 3-4 विषयों पर बात करेंगे। पहला कि वही मैं जो मेरे मेंस थे वो क्या, जो भी अन्य प्रक्रियाएं मैं क्या संलग्न हूँ उन सभी बातों से। दूसरा होगा कि एटलीस्ट अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे संलग्न हैं, किन चीज़ों में आपकी प्रायोरिटी क्या चीज़ें हैं अभी, वो सब। और थर्ड, वही जो पीसीएस की परीक्षाएं होनी हैं अभी, उससे संबंधित कुछ एक रफ आइडिया में देने की कोशिश आपको करूँगा। बशर्ते ज़्यादा विस्तृत रूप से तो मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब जुड़ूंगा आपसे। बस आज मैं थोड़ा फ्री था, मुझे लगा कि आज बनानी चाहिए वीडियो। मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था, तो इसलिए मैं आ रखा हूँ आपके बीच। बाकी जब मेरा मेंस हो जाता है पीसीएस का, उसके बाद हम नियमित रूप से जुड़ते रहेंगे। शायद मैं भी आपको तैयारी में शायद कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करने की कोशिश करूँगा कि आप तैयारी की सही दिशा में करें। बशर्ते वो ट्रस्ट वाली बात आती है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। बशर्ते मैं कोई केवल आपको मौखिक रूप से नहीं बताऊंगा, अपने लिखित कुछ साक्ष्य भी दूंगा जिनके आधार पर आप मुझे विश्वास करने योग्य समझ सकते हैं एज अ पीसीएस मेंस के तौर पर। ठीक है, तो पहले तो मैं खुद ही एक बार मेंस दे लेता हूं, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। अभी जो मैंने मेंस दिए हैं उससे थोड़ा बहुत या जितना भी मैं सीख पाया, वो सभी चीज़ें बातें भी हम उनमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी पॉजिटिव रहिए। तैयारी तो आप सभी को पता ही है कैसे करते हैं, सब लोग विद्वान हैं आप। बशर्ते धैर्य की परीक्षा, ये सब बातें, वो ज्ञान व्यान तो सब जगह से आप ले ही रहे होंगे। वही है, कंटिन्यूअसली रहिए। जब मन नहीं करता है तब छोड़ दीजिए पढ़ाई। बट उद्देश्य यही है कि वो गैप ज़्यादा ना हो। दिन में 4-5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2-3 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका भी कोई इशू नहीं। बट फिर उस साइकिल को कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि उस दबाव में आकर उस साइकिल को ही ना तोड़ें। मुख्य ये है। बाकी 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका पेपर कब है और आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका वह 1 घंटे में पूर्ण हो जा रहा है तो बस मज़े करिए 23 घंटे। अगर आपका वो 23 घंटे में पूर्ण कर रहा है, हो पा रहा है, तो 1 ही घंटे मज़े करने के लिए। वह सब अपने दिमाग पर, क्योंकि सबका जो साइकोलॉजी है या फिर ह्यूमन ब्रेन है वो अलग अलग ढंग से काम करता है। प्रोसेसिंग उसकी अलग अलग है। किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। बट एक टाइम पे सभी को एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जो जल्दी ग्रेस्प कर पा रहा है, मतलब उसने पहले एफर्ट किए हैं, उतने बेसिक्स तो सबको स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं अपने, वो स्ट्रॉन्ग हैं तो आप नई चीज़ें जल्दी ग्रेस्प कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उस नींव को, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ही अगर ज्ञान वाला हो रहा है, तो उस सेंस में तो मैं ये बात कर नहीं रहा हूँ। मैं केवल प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये अन्य अर्थ में लगे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर आपने ध्यान दे रहा है, आपने दे रहे हो ध्यान, तो उसके बाद नींव आराम से बन जाएगी। बशर्ते ये डायलॉग आपने अन्य कहीं जगह भी सुना होगा। तो मैं भी एक समाज का ही उपोत्पाद हूँ, तो वहीं से जो जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वही मेरी डिक्शनरी है, वही मेरी ग्लॉसरी है, तो वही मेरे शब्द भी होंगे। ठीक है, चलिए, ये प्रक्रियाएं हुई अभी तक। अभी जैसे कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा होनी है, उसकी डेट स्थगित कर दी है। पहले 16 से 19 नवंबर के बीच ये 8 पेपर होने थे। बशर्ते ये एक बड़ा धक्का होता है जो सीरियसली तैयारी करते हैं उनके लिए। बट ठीक है, डिमांड सबकी जायज़ हैं, तो हम उस पर ज़्यादा संलग्न नहीं होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो जिसके पास समय नहीं था उसे समय मिल जाएगा, जिसका प्रिपेयर भी था उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए समय मिल जाएगा। दोनों तरफ से हम विन विन सिचुएशन में ही रहने की कोशिश करेंगे। तो अब कब होती है मुझे अभी खुद ही नहीं पता कब होनी है, बट वही धीरे धीरे अपनी तैयारी जारी रखें, जिसका भी मेंस है। और जो भी आगामी परीक्षा में, मेंस जैसी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, लाइक लोअर पीसीएस है, आरओ हैं, अपर पीसीएस है, या फिर अन्य कोई बड़ी सर्विसेज हैं, उनके लिए तो आपके लिए अभी केवल इतना ही मेरा संदेश होना चाहिए। जो नियमित, जो पहले से तैयारी करना चाह रहे हैं इसमें, तो उनका दिमाग इतना तो प्रिपेयर होगा कि हमें मेंस लिखना होता है। वहाँ सब्जेक्टिव नहीं, मतलब वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखना होता है। लेकिन आप जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, अब आप में चाह आ रही है कि लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, उसके बारे में भी मैं एफर्ट करूँ, तो अपने दिमाग में पहले तो ये बैठाने की कोशिश कीजिए कि हमें लिखना होगा। ये बैठाना ही बहुत बड़ी बात होती है, पहली बात। क्योंकि जब हम ग्रुप सी की तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो हमारे दिमाग में होता है कि नहीं भाई, हमें लिखना थोड़ी है, ये 4 ऑप्शन दिखने वाले हैं वहाँ पर,
तो हम कोई भी क्लिक तो कर ही लेंगे। बट जब वही चीज़ क्यों के फॉर्म में आती है वहाँ कि ऐसा, यहाँ क्या आता है ग्रुप सी में, यह कब हुआ, बट वहाँ यह क्यों हुआ, तो आपको क्यों वाली आदत बनानी पड़ेगी। कोई भी चीज़, एक बेसिक्स चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी के लिए जो अभी अपर PCS लोअर PCS इन सब की ओर देख रहे हैं बट ग्रुप सी से निकल कर आ रहे हैं, मतलब तैयारी आपकी उस अनुरूप करते हैं लेकिन आप अब करना चाहते हैं। तो आपका पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको अपने कब को क्यों में परिवर्तित करना है। लाइक दैट क्यों आंसर करने की कोशिश कीजिए खुद ही। कुछ भी मोदी जी वहाँ कब गए नहीं, मोदी जी वहाँ क्यों गए, आज उत्तराखंड की स्थापना कब थी, कब नहीं, क्यों हुई, ये अपने दिमाग पर डालने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी आते हैं भाषा पर पकड़, प्रवाह, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें तो बात की प्रक्रिया, पहले पेन तो चलनी चाहिए, पेन चलाने की कोशिश कीजिए। ये सभी चीज़ें तो हम कर ही लेंगे बाद में। अगर मैं सभी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं तो अवश्य मैं आपको साझा करूंगा जितना भी मैंने सीख रखा है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, जितना मैं समझा सकूँ आपको एटलीस्ट, तो उतना हम करने की कोशिश करेंगे। बशर्ते वही अभी अपनी जो भी तैयारी है उसे बनाए रखें। पढ़ाई वाली वीडियोस अभी वो तो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब कई बार आपको भी वो बिंदु चुनने होते हैं ना कि आपको किस दिशा में मुड़ना है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अपने करियर की ओर ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, बशर्ते मैं आपको सेकेंडरी नहीं एज्यूम कर रहा। मेरा ये पैसन है कि मैं आपको, पैसन है इसलिए मैं आप यूट्यूब चैनल भी खोला। जितना भी मैं कर सकता था अपनी तरफ से मैं करने की कोशिश करता था, बट ज़रूर इस पैसन को मैं आगे फॉलो करूँगा। आगे भी आप ही जितने जुड़ पाएंगे उन्हीं से यह चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो आप ही से यह भी अनुरोध है कि आप जितना उत्साह दिखाएंगे आगे भी उसी अनुरूप यह चैनल जितना ग्रोथ करेगा उसी अनुरूप मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और उतनी ही चीज़ें जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं उतना विस्तृत कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बाकी सेम है, लोअर PCS अपर PCS दोनों की तैयारी कीजिए। ज़्यादा मिराकल भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि आप प्री क्वालिफाई नहीं ही कर पाएंगे। सेम है प्री, आपने पता है ग्रुप सी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, यहाँ तो मुझे लगता है ये प्री से भी टफ बना रहे हैं ये ग्रुप सी का पेपर, ये जो SSC बना रहा है। तो प्री पे वही है, फैक्चुअल ही तैयार करना है आपको प्री। और हाँ CSET में अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो अपना वो तो तैयार करना ही पड़ेगा, वो तो आपको लोअर के लिए भी तैयार करना है, अपर के लिए भी तैयार करना है, और वो तो आप इवन ग्रुप सी के लिए भी तैयार करते हो ना 10 नंबर का, तो वो तैयार करना ही पड़ेगा। तो प्री की तो उतनी दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम निकालने के लेवल के हैं तो प्री आप निकाल सकते हैं, बशर्ते चीज़ें थोड़ा, लेकिन फैक्चुअल से ही तो काम चलेगा नहीं। हमें प्री थोड़ी निकालना है भाई, प्री निकाल के क्या करोगे उसको चिपका के कहीं भी, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है ना, मेंस लिखना है और मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू पे जाना है, फिर हमें सिलेक्शन लेना है। तो मेंस इज़ की, मेंस ही की है भाई। तो लिखने वाला दिमाग बनाइए। कभी कभी अभी तो देखो उन्होंने कुछ विस्तृत शेड्यूल दिया नहीं है, बट जैसे भी आपका मन करता है लाइक दैट कि कभी भी पेन चलाने की कोशिश कीजिए, 1 पन्ना 2 पन्ना कुछ भी लिखिए भाई, अपने बारे में लिखिए, बस पेन चलाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर मैं आपको अपने आंसर लिखा दूँ पहले, मुझे खुद हंसी आती है बट हंसी का पात्र नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने उससे सीखा ना। सीखना इज़ अ की भाई। अगर गंदा लिख रहे हो तो थोड़ा लगेगा गंदा लिख रहा हूँ, अगली बार लिखते रहोगे तो अच्छा हो जाएगा वो खुद ही। पेन चलाना ज़रूरी है, अगर कभी भी मन करता है लिखिए। अगर जो फिर संलग्न है PCS प्री अपर प्री जो भी आप तैयारी कर ही रहे हैं, आपको तो पता होगा ही, बशर्ते दिशा सही है या नहीं इसका आकलन कैसे करेंगे आप, वो भी लिखने से ही आएगा। और इन प्रक्रियाओं में अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ जो भी मैं अगर आगे को कुछ ऐसा शुरू करने की कोशिश करूँगा तो ज़रूर मैं आपसे साझा करूँगा ही। वो अभी वही है, मेंस की ही तैयारी करते हैं फिलहाल हम, उसके बाद ही हम अच्छे ढंग से जुड़ पाएंगे, ठीक है। इस बीच ये साइकिल टूट भी गई तो मैं अभी कैसे शुरू कर सकता हूँ, 10-15 दिन मतलब जो भी है मैं भी उसी पे देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय इन्वेस्ट किया है उस पर, तो थोड़ा उस पर ही दे देता हूँ। उसके बाद हम रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपको रणनीति से संबंधित है वो सब मैंने इतने वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर ही रणनीति वाली वीडियोस पर जाइए, वहाँ देखिए। कोई नया संशोधन होना है नहीं उसमें, बेसिक वही है, वैसे ही किताबें पढ़नी है। बाकी मेरा काम इतना ही है जितना मैंने रणनीति में बता रखा, बाकी सब चीज़ें आपको खुद ही लर्न करनी। लाइक दैट कि अब अगर आप मुझे कहते हो कि पुराने प्रश्न कहाँ से ढूंढूं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई, इतना ही नहीं, क्या खुद सर्च करिए भाई, कहाँ से ढूंढोगे आप पुराने पेपर, सोचो भाई। मुझे किसी ब्रह्मदेव ने बताया होगा कि तुम पुराने पेपर जाओ यहाँ से ढूंढो, नहीं बताया होगा ना। तो खुद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की आपको आदत नहीं बनेगी। जो भी आता है सब, इतना बड़ा सोशल मीडिया, इतना इंटरनेट, इतना फ़ोन, स्मार्टफोन सब हैं सबके पास, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मैं एक मोटिवेशनल गुरु तो बनना चाहता नहीं हूँ। सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रही हैं तो ठीक है, कुछ काम का लगा तो ठीक है, बाकी आगे से जुड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को भी शुभकामनाएं, मुझे भी शुभकामनाएं भेज दीजिएगा मेंस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।